ऐश अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह बाहर निकालता है चार्जार्ड को, वहीं पर लियोन सेंड करता है रिलाबूम को। फाइट शुरू हो जाती है। लियोन इस बैल का कंट्रोल शुरू में ही लेना चाहता था, जिसके चलते वो अपने रिलाबूम को ड्रम बीटिंग अटैक यूज करने बोलता है। रिलाबूम ड्रम बजाना स्टार्ट कर देता है, जिससे काफी सारी बड़ी वाइन चार्जार्ड की तरफ बढ़ रही होती है। ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक लग रहा था, बट ऐश काफी कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है चार्जार्ड अभी ब्लास्ट बन के साथ काउंटर करो। चार्जार्ड की पूरी बॉडी ऑरेंज कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो जमीन पर एक काफी तेज पंच मारता है, जिससे एक फायर की सुनामी क्रिएट हो जाती है और ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर ड्रम बीटिंग अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह अटैक इतने में ही नहीं रुकता, ये आगे चलता रहता है और रिलाबूम के ऊपर लग जाता है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। ब्रॉक, मिस्ट्री और सहीना पूरी तरह से शॉक हो चुके थे, क्योंकि चार्जार्ड के ब्लास्ट बनने एक सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक ड्रम बीटिंग को पूरी तरह से ओवरपावर कर दिया था। धीरे धीरे करके स्मोक हटता है और देखने को मिलता है कि रिलाबूम अभी भी खड़ा हुआ है, यानी कि उसने इस अटैक को सह लिया है, जो कि काफी बड़ी बात थी, क्योंकि इस अटैक ने जस्ट अभी कुछ सेकंड्स के अंदर ड्रम बीटिंग अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मिस्टी बोलती है अगर ऐश का चार्जार्ड के अटैक स्ट्रॉन्ग है तो वहीं पर लियोन के रिलाबूम का डिफेंस अमेजिंग है। पर तभी बैटल में काफी बड़ा ट्विस्ट आता है। लियोन अपने रिलाबूम को अगला अटैक करने बोलने ही वाला होता है कि तभी रिलाबूम जमीन पर गिर जाता है। लियोन की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो बोलता है कि ये क्या हुआ? रिलाबूम, क्या तुम ठीक हो? ये अनबिलीवेबल सीन था। ऐश अपने आंखों को बंद करता है और बोलता है कि लियोन, मैं वो ऐश कचम नहीं हूँ जिसको तुम पहले जानते थे। अब मैं काफी चेंज हो चुका हूँ और मेरे पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं। सभी लोग पूरी तरह से शांत हो चुके थे। चार्जार्ड ने लियोन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को सिर्फ और सिर्फ एक अटैक में हरा दिया। ये वही पोकेमॉन है जिसने कैलोस के चैंपियन डायंथो को पूरी तरह से डोमिनेट किया था। वहीं पर ऐश के दो पोकेमॉन्स को डिफीट किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में, एंड वो दोनों ही पोकेमॉन्स ऐश के टीम के क्रूशियल मेंबर्स थे। बट अब चार्जार्ड ने बिल्कुल एक नॉर्मल पोकेमॉन की तरह रिलाबूम को डिफीट कर दिया है। फाइनली रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि रिलाबूम आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर चार्जार्ड है। अब लियोन के पास 5 पोकेमॉन बचे हुए हैं, वहीं पर ऐश के पास तीनों पोकेमॉन बाकी हैं। लियोन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपने रिलाबूम को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता ऑलराइट ऐश, अगर तुम ट्रेनिंग करके और भी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो तो मैं भी कम नहीं हूँ। मैंने भी काफी ट्रेनिंग करी है और मैं भी पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। मैंने एट्रो में काफी सारे नए पोकेमॉन्स कैच किए थे जो कि ओरिजिनल वर्ल्ड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं कि तुम्हारा चार्जार्ड इसका सामना कर पाता है या फिर नहीं। लियोन अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है ब्लेज़लिथ, अभी बाहर आ जाओ। ऐश बोलता है वाह, तुमने कुछ एट्रो पोकेमॉन्स को भी कैच किया है। ऐश अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि ब्लेज़लिथ एक रॉक और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। ये बचपन से वोल्केनो के अंदर रहते आया है और इसने काफी कड़ी ट्रेनिंग करी है। ऐश बोलता है लियोन, ये मत समझना कि मैं और चार्जार्ड एट्रो पोकेमॉन्स को डिफीट नहीं कर सकते। मैं एट्रो का चैंपियन हूँ और मैंने अभी तक काफी सारे एट्रो पोकेमॉन्स को डिफीट किया है, तो ये मेरे लिए काफी इजी होने वाला है। लियोन अभी भी काफी कॉन्फिडेंट होता है एंड वो बोलता है ब्लेज़लिथ, अभी स्टोन इरप्शन अटैक का यूज करो। ब्लेज़लिथ रोर करता है और जमीन से काफी सारे लावा से घिरे हुए पत्थरों को समन करता है एंड अब ये पत्थर चार्जार्ड की तरफ काफी स्पीड से बढ़ रहे होते हैं। लियोन बोलता है लगता है यह अटैक काफी होगा चार्जार्ड को डिफीट करने के लिए। बट ऐश और चार्जार्ड हमेशा की तरह शांत रहते हैं और ऐश अपने एक हाथ को उठाकर बोलता है चार्जार्ड, फायर ब्लास्ट का यूज करो। चार्जार्ड की आंखें ग्लो करना स्टार्ट कर देती है एंड वो फुल पावर का यूज करके एक स्टार शेप फ्लेम बर्स्ट को अनलीश करता है, जो कि ब्लेज़लिथ के अटैक से टकरा जाता है। बट इतने में ये फायर ब्लास्ट नहीं रुकता, ये सारे के सारे पत्थर को मेल्ट कर देता है, मानो कि यह अटैक चार्जार्ड के फायर ब्लास्ट के सामने कुछ भी ना हो। और फाइनली ये फायर ब्लास्ट जाकर ब्लेज़लिथ के ऊपर लगता है, जिससे ब्लेज़लिथ स्पेसशिप के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और जमीन पर गिरकर हार जाता है। रेफरी ब्लेज़लिथ को चेक करता है और अनाउंस कर देता है कि ब्लेज़लिथ आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि लियोन के 2 पोकेमॉन हार चुके हैं। ऐश के चार्जार्ड ने लियोन के सेकंड पोकेमॉन को भी 1 हिट नॉकआउट कर दिया है। ये बैटल पूरी तरह से वन साइडेड चल रही है। ये देखकर लियोन के पसीने छूटने लगते हैं। वो बोलता है इम्पॉसिबल ऐश, तुम आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? ऐश काफी शांत होता है और बोलता है लियोन, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, अब मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर प्रोफेसर ओक का इकलौता सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन कौन सा है? चार्जार्ड स्ट्रेट खड़ा हुआ होता है, उसके विंग्स खुले हुए होते हैं और उसके टेल की आग अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो कि पूरी तरह से डोमिनेंस दिखा रहा था और वो लियोन के बाकी सारे पोकेमॉन्स को डिफीट करने के लिए रेडी था। लियोन बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बैटल मैं इजीली हार जाऊंगा, मुझे अपने फुल फोर्स का यूज करना होगा। लियोन अपने थर्ड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी यूज करूंगा, मेरा प्लान तुम्हें लास्ट में यूज करना था, पर मुझे तुम्हारी काफी जरूरत है, बाहर आ जाओ चार्जार्ड। लियोन का चार्जार्ड बैटलफील्ड पे आ जाता है। ये पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्जार्ड था। इसके बैटलफील्ड पर लैंड करते ही पूरी की पूरी बैटलफील्ड हिल जाती है। ऐश बोलता है इम्प्रेसिव, मैंने इस चार्जार्ड को काफी टाइम बाद देखा है और अब ये मेरे चार्जार्ड के सामने है। लास्ट टाइम जब ये दोनों चार्जार्ड आमने सामने आए थे तो वो चार्जार्ड टूर्नामेंट में था, जहां पर मेरे चार्जार्ड ने तुम्हारे चार्जार्ड को डिफीट कर दिया था।
लियोन बोलता है कि हाँ मुझे याद है, बट उस टाइम मेरे चार्जर ने जाइगेंटामैक्स फेनोमेना का यूज नहीं किया था और वो अपने फुल पोटेंशियल पर भी नहीं था। मेरा चार्जर अपनी फुल पावर सिर्फ और सिर्फ मेन बैटल्स के अंदर दिखाता है और अब तुम्हें एक डिफरेंट चार्जर देखने को मिलने वाला है। ऐश बोलता एक्सक्यूज काफी अच्छा है, बट इस बार भी वही होने वाला है जो कि चार्जर टूर्नामेंट के अंदर हुआ था। मेरा चार्जर पूरी तरह से डोमिनेट करेगा। लियोन एक स्माइल करता है और बोलता है देखते हैं। वो अपने डायनामैक्स बैंड को बाहर निकाल लेता है। मिस्टी, ब्रॉक और साइना समझ जाते हैं कि लियोन आगे क्या करने वाला था। वो बोलता है कि चार्जर अभी जाइगेंटामैक्स। स्पेसशिप में गलार पार्टिकल्स आ जाते हैं। लियोन अपने चार्जर को पोकीबॉल के अंदर वापस लेता है, जिससे पोकीबॉल काफी बड़ा हो जाता है एंड फिर चार्जर को बाहर निकालने पर उसका साइज काफी बड़ा हो चुका था। उसकी एचपी भी डबल हो जाती है। वो जाइगेंटामैक्स हो चुका था। ऐश बोलता है ऑलराइट, अगर तुम फेनोमेना का यूज कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। ऐश अपने कीस्टोन को बाहर निकालता है और बोलता है चार्जर मेगा इवॉल्व। चार्जर का मेगा स्टोन ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और वो मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा चार्जर एक्स में, यानी कि अमेजिंग बैटल ऐश के मेगा चार्जर एक्स और लियोन के जाइगेंटामैक्स चार्जर में होने वाले थे। ये पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मैचअप था। देखते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है। बैटल शुरू हो जाती है और लियोन अपने जाइगेंटामैक्स चार्जर को मैक्स रॉकफॉल अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो एक काफी बड़े पत्थर के वॉल को समन करता है जो कि अब ऐश के मेगा चार्जर एक्स के ऊपर गिरने वाली होती है। ऐश बोलता है चार्जर अपने एजिलिटी का यूज करो और इस अटैक को डॉज कर लो। चार्जर की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते वो पत्थर गिरने से पहले इस अटैक को डॉज कर लेता है और अब लियोन के चार्जर के ऊपर फ्लायर ब्लिट्स अटैक का यूज करता है। मेगा चार्जर एक्स की पूरी बॉडी ब्लू फ्लेम्स में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है एंड अब वो एक मिसाइल की तरह जाइगेंटामैक्स चार्जर के ऊपर टकराता है। ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इतने बड़े साइज वाले जाइगेंटामैक्स चार्जर को भी डैमेज पड़ता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जाइगेंटामैक्स चार्जर ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, बट वो किसी तरह से अपने आप को संभाल लेता है। लियोन बोलता है कि आज तक मैंने अपने जाइगेंटामैक्स चार्जर के ऊपर इस तरह से अटैक होते हुए नहीं देखा था। तुम्हारा चार्जर अलग ही लेवल पर है, पर मैं प्रूफ करके रहूंगा कि मेरा चार्जर सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जर है। अभी मैक्स ऐश स्ट्रीम का यूज करो। जाइगेंटामैक्स चार्जर एक काफी बड़े हरिकेन को समन करता है जो कि ऐश के चार्जर की तरफ बढ़ रहा होता है। अगर कोई पोकेमॉन इस हरिकेन के अंदर फंस जाता है तो वो डेफिनेटली हार जाएगा, बट ऐश इस हरिकेन से बिल्कुल भी नहीं डरता है एंड वो अपने चार्जर को काउंटर करने बोलता है ड्रैगन क्लॉ अटैक के साथ। ऐश का मेगा चार्जर एक्स इस सुपर स्ट्रॉन्ग जाइगेंटामैक्स हरिकेन को चीरते हुए लियोन के जाइगेंटामैक्स चार्जर के पास पहुंच जाता है और ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करता है। यह अटैक सुपर स्ट्रॉन्ग था, जिससे लियोन का चार्जर को पीछे हटना पड़ता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। लियोन शॉक हो जाता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल है।